वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका सतीजा। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था कॉल्स इन एरियर्स कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था और उसके अंदर हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज की थी, शेयर कैपिटल अकाउंट बनाया था एंड कंपनी की बैलेंस शीट बनाई थी, जहाँ पे हम लोग को बताना था कि शेयर कैपिटल का अमाउंट कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर कितना दिख रहा है। तो आज हम लोग करने वाले हैं कॉल्स इन एडवांस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में कॉल्स इन एडवांस होता क्या है, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन कराऊंगी जिसके अंदर कॉल्स इन एरियर्स भी इंक्लूडेड होगा, कॉल्स इन एडवांस भी इंक्लूडेड होगा। ओके, सो ये वीडियो आप पूरा देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। कॉल्स इन एडवांस यानी कि अगर आप नाम देख लो कि यहाँ पे हम लोगों को कॉल्स के पैसे, जो हमारे कॉल्स होते हैं, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट, ये सब जो भी कॉल्स होते हैं, इसके पैसे हम लोगों को जब एडवांस में मिल जाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक शेयर होल्डर था, ठीक है, जो कितने शेयर्स होल्ड कर रहा था, वो होल्ड कर रहा था सपोज 1000 शेयर्स, ठीक है। तो उसने क्या किया ना, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ये दोनों कॉल्स जो है उसने अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिए, ठीक है। सो अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल भी पे किया, सेकंड कॉल भी पे किया, एज वेल एज अलॉटमेंट की मनी भी पे की। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल का भी हम लोगों को एडवांस में पैसा मिल गया, एज वेल एज सेकंड कॉल का भी एडवांस में पैसा मिल गया, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम लोगों को जर्नल एंट्री करनी होती है तो हम लोग कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग को सपोज अलॉटमेंट में चाहिए होता है 10 लाख रुपीज़, ठीक है, और फर्स्ट कॉल के लिए हम लोगों को 4 रुपीज़ चाहिए, सेकेंड कॉल के लिए पर शेयर पे 3 रुपीज़ चाहिए। ओके, सो यहाँ पे अगर अलॉटमेंट पे हम लोगों को टोटल पैसा चाहिए 10 लाख, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, ये कॉलम मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मैंने आपको जैसा बताया था कि शेयर की जितनी फेस वैल्यू होती है वही ही हम लोग लिखते हैं। सो यहाँ पे सपोज अगर हमारे शेयर की फेस वैल्यू है 1 रुपीज़, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम लोगों को पूरे 10 लाख के 10 लाख यहाँ पे मिल जाएंगे। अलॉटमेंट में हम लोगों को जितने मिलने होते हैं अलॉटमेंट की तरफ से, शेयर कैपिटल के अंदर हम लोग खाली वही ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अलॉटमेंट की जगह यहाँ पे हम लोगों को सपोज अगर यहाँ पे अलॉटमेंट में हम लोगों को 20 लाख चाहिए होते हैं तो यहाँ पे हम लोग 20 लाख लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों को 5 लाख लिखने होते हैं, तुम लोग यहाँ पे 5 लाख लिखते हैं। अभी हम लोगों को कॉल्स इन एडवांस को कंसिडर नहीं करना है। शेयर कैपिटल के टाइम पे जितना पैसा हम लोगों को पर्टिकुलर कॉल पे चाहिए होता है वही लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 शेयर कैपिटल लिख दिया। अब फर्स्ट कॉल पे हम लोगों को 4 जो हमारा शेयर होल्डर था 1000 जो शेयर्स होल्ड कर रहा था, उसने फर्स्ट कॉल के भी एडवांस में दिए हैं, एज वेल एज सेकंड कॉल के भी एडवांस दिए। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, टू क्रेडिट साइड में, ठीक है, टू फर्स्ट कॉल इन एडवांस, टू सेकंड कॉल इन एडवांस। देखो, जब हम लोगों को कॉल्स इन एरियर्स यानी कि जब हमारा जो शेयर होल्डर है अगर पैसा नहीं दे रहा था तो हम लोग उसको डेबिट कर दे रहे थे, और इन द केस अगर हमारा शेयर होल्डर एडवांस में दे रहा है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है, यहाँ पे हम लोगों को एडवांस में पैसा मिल रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इन कॉल्स को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। सो 1000 रुपीज़ के 1000 शेयर्स थे, 4 रुपीज़ पर शेयर पे मिल रहे थे, तो 1000 इंटू 4 इज हम लोगों को 4000 रुपीज़ एडवांस मिले हैं और 3000 रुपीज़ सेकेंड कॉल के एडवांस मिले। सो 4 + 3 7, तो यहाँ पे हम लोग बैंक के अंदर अमाउंट लिखेंगे 10,07,000। सो ऐसे करते हैं हम लोग कॉल्स इन एडवांस की जर्नल एंट्री, जहाँ पे हम लोगों को देखना होता है कि हम लोगों को कितने कितने कॉल्स में मिला और उसके बेसिस पे हम लोग को बैंक का अमाउंट लिखना होता है। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको अच्छे से और क्लैरिटी मिले। तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, केरला कॉयर मिल्स लिमिटेड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स पेएबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सो यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारा केरला कॉयर मिल्स लिमिटेड जो कंपनी है उसके पास ऑथोराइज्ड कैपिटल था 5 लाख इक्विटी शेयर्स का। इन शॉर्ट ऑथराइज्ड यानी कि हमारी जो कंपनी है वो 5 लाख इक्विटी शेयर्स जो है उसको एक परमिशन दी हुई है कि 5 लाख इक्विटी शेयर्स जो है वो मैक्सिमम इशू कर सकते हैं, बट फिलहाल उन्होंने इशू किए हैं 2 लाख इक्विटी शेयर्स जिसकी पर शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़। सो यहाँ पे इन लोगों ने जो 10 रुपीज़ है वो कैसे मंगवाए हैं, 3 एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे इन्होंने मंगवाए हैं 2 रुपीज़। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, अलॉटमेंट का सारा अमाउंट हम लोगों को मिल गया था। उसके बाद लिखा हुआ है ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, फर्स्ट कॉल के टाइम पे हमारा जो एक शेयर होल्डर, 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 6000 इक्विटी शेयर्स, हमारा जो शेयर होल्डर है जिसके 6000 इक्विटी शेयर्स है, उसने क्या किया था, उसने सेकेंड और फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही पे कर दिया था। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट कॉल के टाइम पे इसने इस कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया था। ओके, सो यहाँ पे 6000 × 2
12,000 हम लोगों को क्या मिल रहे हैं, एडवांस मिल रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है वाइल 5 शेयर होल्डर्स विद अ टोटल होल्डिंग ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो 10,000 इक्विटी है, ये फर्स्ट कॉल की बात हो रही है कि फर्स्ट कॉल के अंदर जो 10,000 इक्विटी शेयर्स को जो होल्ड कर रहा था, उन्होंने क्या हुआ, विद द टोटल होल्डिंग ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर डज नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन द इक्विटी शेयर्स, यानी कि इन्होंने जो है फर्स्ट कॉल जो है नहीं पे किया है। सो फर्स्ट कॉल की रुपीज़ है 3। सो यहाँ पे हम लोगों को 30,000 नहीं मिला है। 30,000 इज द केस ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। सो यहाँ पे हम लोगों को 30,000 पैसा नहीं मिला है, बाकी के 12,000 एडवांस में मिला है। उसके बाद लिखा हुआ है कंपनी हैज़ नॉट डिमांडेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अभी तक कंपनी ने इसको डिमांड नहीं किया है, मतलब सेकेंड एंड फाइनल कॉल को अभी तक हम लोगों की जो कंपनी है उसने कॉल्ड अप नहीं किया है। पास जर्नल एंट्रीज, यहाँ पे हम लोगों को जर्नल एंट्रीज बनानी है और कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोगों को फटाफट से जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख इक्विटी शेयर्स है, एप्लीकेशन पे हम लोगों को 3 रुपये मिल रहा है। सो 2 लाख इंटू 3 6 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख। नरेशन सब में लिखना कंपलसरी है, ठीक है। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सेम अमाउंट 6 लाख 6 लाख। थर्ड, यहाँ पे हम लोगों को अलॉटमेंट के भी सारे पैसे मिले हुए हैं, तो बस हम लोगों को पहले अलॉटमेंट मनी को कॉल्ड अप करना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना लिखा है, 2 लाख पे 2 रुपये, तो आ जाएगा यहाँ पे 4 लाख, यहाँ पे भी 4 लाख। उसके बाद हम लोगों को सारा पैसा मिल गया, तो सिंपली बैंक में भी 4 लाख ही लिख देंगे, हम लोगों को जितने मिलने चाहिए उतने मिल गए। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 4 लाख। ओके, अब यहाँ से हमारा ट्विस्ट चालू होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को पहले फर्स्ट कॉल कॉल्ड अप कर लेते हैं, सिंपल जर्नल एंट्री जो है वो कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख थे, 3 रुपये चाहिए, फिर से 6 लाख 6 लाख। अब यहाँ पे हम लोगों को बैंक में कितना अमाउंट लिखना है ना, वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एडवांस है, तो हम लोगों का कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एरियर्स है 30,000 के, तो ये कॉल्स इन एरियर्स क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ बैंक में पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद जो पैसा मिलेगा हम लोगों को फर्स्ट कॉल का, ठीक है, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सॉरी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू हम लोगों को एडवांस मिला है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। बैंक में अमाउंट बाद में लिखेंगे। सबसे पहली चीज़ 12,000 हमारा एडवांस है, क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कॉल्स इन एडवांस में 12,000 लिख देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है 30,000 हमारे कॉल्स इन एरियर्स है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 30,000। पैसा कितना मिलना चाहिए था, 6 लाख मिलना चाहिए था, 2 लाख शेयर्स है, 3 रुपीज़ पर शेयर पे मिलना चाहिए था, तो 6 लाख हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ओके, सो अब कैलकुलेट करो, 6 लाख प्लस 12,000, 6 लाख 12,000, सो 6 लाख 12,000 माइनस 30,000 कर दोगे, 0 0 0 2, 11 माइनस 3 इज़ 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। सो 5,82,000 जो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक में अमाउंट आ जाएगा। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अभी तक हम लोगों ने कॉल्ड अप नहीं किया है, तो उसके रिलेटेड कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने कैसे की। हम लोगों ने जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जो हर बार करते हैं सेम वही ही किया है। यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट कॉल भी जैसे कॉल्ड अप करते हैं वही ही किया है। हम लोगों ने जो कॉल्स इन एडवांस जो हम लोगों को 6,000 शेयर्स जो होल्ड कर रहे थे, उन्होंने सेकेंड एंड फाइनल कॉल की मनी पहले ही पे कर दिया। ओके, सो 6,000 इंटू 2 इसलिए हम लोगों ने उससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि शेयर जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल की मनी की जो वैल्यू है वो है 2 रुपीज़।
तो 6000 × 2 इज 12000। उसके बाद लिखा हुआ था कि 5 शेयर होल्डर्स थे जिनकी टोटल अमाउंट जो होती है शेयर्स होल्ड करने की, शेयर्स होल्ड कर रहे थे वो लोग 10000 और उन लोगों ने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया। सो फर्स्ट कॉल की वैल्यू है 3 रुपीज़, इसलिए हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया। सो 10,000 × 3 इज 30,000 और यहाँ पे ये हमारा कॉल्स एंड एरियर्स है, इसलिए हम लोग इसको डेबिट करेंगे। सो कॉल्स एंड एरियर्स को यहाँ पे हम लोगों ने डेबिट कर दिया, कॉल्स एंड एडवांस को क्रेडिट कर दिया। बाकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल तो हम लोग हमेशा करते ही हैं। ओके और यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट कभी भी उसका जो अमाउंट होता है बैंक अकाउंट का वो पहले नहीं लिखना होता है। यहाँ पे हम लोगों को पहले एंट्रीज करनी होती है। कॉल्स एंड एरियर्स का अमाउंट लिख दिया मैंने, कॉल्स एंड एडवांस का लिख दिया। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल पे जितना मिलना चाहिए था उतना ही लिखना है। कितना मिला, कितना नहीं मिला, कितना आगे का मिला, वो सब नहीं लिखना है। जितना मिलना चाहिए था उतना ही लिखना होता है। ओके, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट इज 6 लाख, 6 लाख प्लस 12 लाख, सॉरी 6 लाख प्लस 12,000 इज 6,12,000। उसमें से माइनस कर दिया मैंने 30,000 क्योंकि वो डेबिट में था। तो यहाँ पे हमारा बैंक का अमाउंट कितना है 5,82,000। सो यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट। हम लोगों को वर्किंग नोट्स की भी स्पेस चाहिए होगी, इसलिए हम लोग इसको लिख देंगे वर्किंग नोट्स। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट इतनी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोगों को शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने शेयर्स इशू किए हैं तो शेयर कैपिटल की अमाउंट की क्या वैल्यू है वो हम लोग को लिखनी पड़ेगी। सो ये आता है हमारे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर। जो चीज़ें हम लोगों ने जो जर्नल एंट्रीज़ के अंदर इंक्लूड की है वही ही लिखनी है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस ये सब चीज़ें हम लोगों को नहीं लिखनी है। ठीक है, सो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ यहाँ पे हम लोग लिख देंगे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड एंड नीचे लिख देंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, इसके बाद हमारी कुछ लाइबिलिटीज़ भी थी। ठीक है, जो कि लाइबिलिटीज़ इन द केसेस सपोज ये हमारा करंट मंथ चल रहा है अप्रैल। ठीक है, और मुझे सितंबर मंथ में 50,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे। ठीक है, और अगर उस सितंबर के मंथ की पैसे अगर मेरे को अप्रैल में ही मिल गए तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, एक लाइबिलिटी हो जाएगी। तो सिमिलरली जैसे एडवांस में हुआ था, सेकेंड और फाइनल कॉल की मनी हम लोगों को फर्स्ट कॉल में मिल गई थी तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज़ हो जाएंगे। सो ये आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ इसलिए क्योंकि ये जो लाइबिलिटीज़ है वो विद इन 1 ईयर वाली है। इसके अंदर सब हेड लिख देंगे अदर करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, सो यहाँ पे आपका लाइबिलिटीज़ का तो अमाउंट खत्म हो गया। यहाँ पे आप लिख दोगे टोटल लाइबिलिटीज़, इन दोनों का टोटल करके। ओके, उसके बाद आपका सेकेंड कॉलम बनेगा एसेट्स का। ठीक है, एसेट्स हमारे कौन से होते हैं, एसेट्स हमारे वो होते हैं कि हम लोगों को बैंक में कितना अमाउंट मिलेगा वो हमारे किसके अंदर आएगा, एसेट्स के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं करंट एसेट्स। एसेट्स के अंदर जनरली करंट एसेट्स होते हैं और नॉन करंट एसेट्स होते हैं। सो नॉन करंट एसेट्स का इधर कोई भी यूज़ नहीं है, ना हम लोगों ने बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर वगैरह, ठीक है, ना किसी को लोन वगैरह दिया, कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे हम लोग करंट एसेट्स की हेडिंग लिखेंगे और इसके नीचे हम लोग लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और यू कैन, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर हमारी बैंक भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टोटल एसेट्स। ठीक है, कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया। अब हम लोग को खाली अमाउंट फिल करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम लोग को शेयर कैपिटल का जो अमाउंट फिलअप करना है वो क्या है, देखो। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज्ड यानी कि हम लोग कितने शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं, 5 लाख शेयर्स, जिसमें पर शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज़। 5 लाख इंटू 10 इज 50 लाख आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, उसमें से इशू कितना किया हम लोगों ने, इश्यूड शेयर कैपिटल इशू कितना किया हम लोगों ने, 2 लाख। ठीक है, सो 2 लाख, पर शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 लाख। उसके बाद आता है हमारा सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप हम लोग तब लिखते हैं जब हम लोगों की सारी मनी को कॉल्ड अप कर लेते हैं। ठीक है, बट अगर आप याद करो तो हम लोगों की लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ था कि सेकंड कॉल अभी तक हम लोगों ने कॉल्ड अप नहीं किया है। तो इसलिए जो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है उसकी हम लोग खाली हेडिंग लिख देंगे लेकिन उसमें हम लोग कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप हम लोग तभी ही लिखते हैं जब हम लोगों ने पूरे सारे पैसे जो है कॉल्ड अप भी किए हुए होते हैं और सारे पैसे हम लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है, बस इन 2 केसेस पे ही हम लोग जो है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप लिखते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप वापस बोल रही हूँ तभी ही लिखते हैं जब हम लोगों ने सारे पैसे जो भी होते हैं, जितने भी रुपीज़ हम लोगों ने कॉल्ड अप
करने होते हैं वो अगर हम लोग जैसे आप हमारे 10 रुपीज़ की हमारी फेस वैल्यू थी, ठीक है, 10 रुपीज़ हम लोग को कॉल अप करने थे, लेकिन हम लोगों को क्या बोला था कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल में हम लोगों ने 2 रुपीज़ का कॉल अभी तक नहीं किया है, तो इसलिए वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर हम लोग अमाउंट कोई भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को अभी सेकेंड कॉल अप करना बाकी है, ठीक है। और यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में इसमें क्या होता है कि अगर हम लोगों ने कोई मनी कॉल्ड अप नहीं की होती है वो भी लिख सकते हैं, कोई पैसा हम लोगों को नहीं मिला होता है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। सब यहाँ पे हम लोगों को 2 लाख इक्विटी शेयर से कॉल्ड अप कितना किया है हम लोगों ने, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप किए हैं, लास्ट के सेकेंड एंड फाइनल कॉल के हम लोगों ने 2 रुपीज़ कॉल्ड अप नहीं किए। सो 2 लाख एट द रेट ऑफ ₹8, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16 लाख, ये सब इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है। इसमें से 16 लाख हम लोगों को मिलने चाहिए थे, बट हम लोगों को 16 लाख पूरे मिले, नो। हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को कॉल्स इन एरियर्स हुआ, कॉल्स इन एरियर्स यानी कि हम लोगों को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। 30,000 रुपीज़ नहीं मिले, सो 16 लाख माइनस 30,000 इस 15,70,000 हमारा जो शेयर कैपिटल की वैल्यू आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा शेयर कैपिटल की वैल्यू हम लोग लिख देंगे 15,70,000। उसके बाद जाएगा करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि हम लोगों को एडवांस में कितना पैसा मिला, ठीक है। एडवांस में हम लोगों को 12,000 रुपीज़ मिले थे, ठीक है। जो शेयर होल्डर हमारा 6,000 रुपीज़ होल्ड कर रहा था उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल के 2 रुपीज़ जो है एडवांस में दे दिए थे फर्स्ट कॉल के टाइम पे, ठीक है। तो 6,000 इंटू 2 इज 12,000, तो यहाँ पे हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर लिख देंगे 12,000, ठीक है। उसके बाद हमारा टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी हो रही है, 15,70,000 प्लस 12,000 इज 15,82,000। उसके बाद एसेट्स, इसकी सब हेडिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि हम लोगों को बैंक के अंदर कितना पैसा मिला, ठीक है। बैंक के अंदर आप सब कुछ अगर टोटल करो तो हम लोगों को एप्लीकेशन के टाइम पे मिला था 6 लाख, ठीक। तो जो जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने करी हुई थी ना उसमें से आपको देखना है बैंक का अमाउंट आपने हर जर्नल एंट्री के अंदर क्या क्या लिखा है, ठीक है। एप्लीकेशन के टाइम पे हम लोगों को 6 लाख मिला था, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोगों को 4 लाख मिला था। उसके बाद हम लोगों को इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के अंदर बैंक का अमाउंट कितना मिला था, 5,82,000, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख दो फर्स्ट कॉल के टाइम पे 5,82,000। अब बस इन सबको प्लस कर दो, कितना है 6 लाख प्लस 4 लाख 10 लाख, और यहाँ पे आ जाएगा 15,82,000, ठीक है। ये अमाउंट्स कहाँ से आए, हम लोगों ने जो जर्नल एंट्रीज की थी ना अभी इसके पहले, उसमें हम लोगों ने बैंक के अकाउंट के अंदर जितना भी अमाउंट लिखा हुआ था उन सबको हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि बैंक के अंदर हम लोगों को मिला है 15,82,000। सो यहाँ पे हमारी टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स, बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई और यहाँ पे हमारी कंपनी बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट हो गई। तो ये आपको वर्किंग नोट्स करना है, ओके, वर्किंग नोट्स में बताना ही है। सो अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।